फ्रॉम बस। अच्छा तो हम लोगों को लिखना है फ्रॉम कोक। तो इसमें क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम इसको ट्रीट करेंगे क्या, कोक से। हमको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके अगला है दैट इज फ्रॉम K4FeCN का होल। तो हम लोगों ने क्या किया, K4FeCN के होल को ट्रीट किया 6 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और 6 moles of water से what we will get is 2 K2SO4 plus FeSO4 plus ओके ज्वाइन करो कोई एक लोग। आज तो साइना तुम जल्दी चले जाओगे। कल भी तुमको जल्दी जाने का मौका मिलेगा। परसों और मंडे से तुम बता, तुमको फ्रूटी पसंद है, क्या पसंद है, यहाँ रखवा दिया करेंगे तुम्हारे लिए। बेसिक स्नैक्स क्या क्या चाहिए होता है, फ्रूट चाहिए होता है ना, पानी लाती हो, ठीक है। डन ओके मैं आगे बढ़ूं। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है insoluble in water but dissolve in ammonical cuprous chloride। दूसरी प्रॉपर्टी है that is carbon monoxide is toxic, it make carboxy hemoglobin complex which is non-supplier of oxygen, which is non-supplier of
oxygen, its antidote is, its antidote is carbon dioxide plus oxygen 5% और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी सब समझाएंगे। लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? आंसर है 3। और अगर मैं बात करता हूं CO प्लस की, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है आपका 3.5। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, आपको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको लगेगा कि केमिकल बॉन्डिंग से पूछा है, लेकिन ये पूछा कहाँ से है? पी ब्लॉक से। केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग पढ़ते हैं ना। तो अगला पॉइंट लिखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और लेस एक्टिव मेटल ऑक्साइड फॉर लेस एक्टिव मेटल ऑक्साइड। अब मुझे पेज चेंज करना पड़ता है, आप लोग नीचे ही लिखिएगा क्योंकि मैं इसके आगे एग्जांपल लिखवाऊंगा। मेरे पास स्पेस का इशू था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, Fe2O3, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग पाई एसिड लिगेंड।
आगे बढ़ जाए। सेकंड पार्ट लाया हो, 11th आनी चाहिए थी। 11th लाया हो पार्ट 1 पी ब्लॉक टेस्ट में। ये नहीं है फर्स्ट ये। हाँ यही तो थे पी ब्लॉक टेस्ट में। हाँ क्लास 11th में है पार्ट 2 में। दिख रहा है। चलो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मोड्स प्रोसेस। मोड प्रोसेस हम लेते क्या है, इम्प्योर मेटल। इम्प्योर फॉर्म में हम लेते हैं निकल और इसको ट्रीट करते हैं 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड हमको मिलता है NiCu का होल 4 और फिर हम इसको हीट करते हैं, हमको मिलता है प्योर निकल। और ओके अगला है एडिशन रिएक्शन। डन हो गया।
मुझे लग रहा है कि ये इशारा समझ गए। ये किसकी बात कर रहा है? कोल गैस, वाटर गैस, सेमी वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। फ्यूल वैल्यू। चलो हेडिंग डालो। कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। अब बात आती है सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के बारे में तुम्हें पता है क्या था? ये बंद करो। चलो, तो हमने क्या पढ़ा? सिलिकॉन। सिलिकॉन में क्या है? एम्फोटेरिक होता है, मेटेलॉइड है, बेसिकली मोस्टली नॉन मेटल कैरेक्टर है। ऑब्टेन फ्रॉम SiCl4 को जब मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिलिकॉन। और जब इसका जो मेन कंपाउंड है दैट इज SiO2, जो कि एक नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड है। और इसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज। कहाँ पे लगता है? घड़ी में। कहाँ पे? घड़ियों में। तो ये एक निमोनिक्स है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो क्योंकि आपको टाइप ऑफ ग्लास एग्जाम में आ सकता है। डन। चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। ग्लास। ई ब्लॉक बहुत बड़ा है, पता है ना? इट इज सुपर कोल्ड लिक्विड। ये हमने कहा स्यूडो सॉलिड।
ठीक है। ग्लास कितने तरीके के होते हैं? सॉफ्ट ग्लास होता है, हार्ड ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, क्रूक्स ग्लास होता है, पायरेक्स ग्लास होता है और जेना ग्लास होता है। ओके, ओके, डन। लिखो सॉफ्ट, हार्ड, फ्लिंट, क्रूक्स, पायरेक्स और जेना। इसको याद करने का तरीका है, इसको याद करने का एक निमोनिक बना देते हैं, दैट इज सोफिया ने कहा। सोफिया ने कहा हाय काका। समझ आ गया? पोटेशियम और कैल्शियम। फिर लेना क्रॉकरी का ने से। ठीक है, इसके बाद है क्या बनाया अल्लाह ने। याद करना बहुत जरूरी है। जना बोली जिंदगी बनाना। ठीक है, अब इसको समझो। सोफिया मतलब सॉफ्ट ग्लास, सोडियम और कैल्शियम। हार्ड हाई काका, फिर फ्लिंट लेना लेड और सोडियम। क्रॉकरी इज क्रूक्स ग्लास, काने मतलब कैल्शियम सोडियम और सीरियम। कैल्शियम सोडियम और सीरियम। मुझे लग रहा है कि आपको आइडिया लग रहा है। और इसके बाद क्या कहना है? प्यार मतलब पायरेक्स, बनाया मतलब बोरॉन, अल्लाह ने मतलब एल्यूमिनियम और ने मतलब सोडियम, जेना मतलब जेना ग्लास, फिर बोरॉन, फिर जिंदगी मतलब जिंक और बनाना मतलब बेरियम। ठीक है सर, लिखिए एग्जांपल इनका। Na2O dot CaO dot 6SiO2. This is K2O dot CaO dot 6SiO2. This is again
Na2O डॉट PbO डॉट 6SiO2। देखो M लिखने के लिए एक बताया था ये एल्कली मेटल होना चाहिए R, देखो वही लिख रहे हैं हर बार Na2O डॉट CaO डॉट CEO2 डॉट 6SiO2 Na2O dot B2O3 dot Al2O3 dot 6SiO2. This is BaO dot ZnO dot B2O3 dot 6SiO2. हेलो, क्या हाल है भाई? हम खाली हो गए थे, हमने कहा भाई बता दें क्या हाल है। अच्छा अच्छा, हाँ सब ठीक चल रहा है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। सुनो, हम तुमको शाम में फोन करेंगे, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेकर देता हूँ, शाम में फिर आराम से बात डन। यहाँ तक हो गया। अब चलिए, अब सभी क्लासेस के बारे में कुछ बेसिक बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, लिखेंगे सॉफ्ट ग्लास के बारे में। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोलूँ सेंटेंस बाय सेंटेंस। लिखो ऑल्सो कॉल्ड, लिखिए, हाँ सॉफ्ट ग्लास में लिखो ऑल्सो कॉल्ड water glass, also called water glass because soluble in water and used in preservation of eggs. ओके, लिखो अगला पॉइंट, सॉफ्ट एंड हार्ड ग्लास आर यूज्ड इन हाउसहोल्ड ग्लास, घर में, हाँ तो सॉफ्ट एंड हार्ड ग्लास आर यूज्ड इन हाउसहोल्ड ग्लास। अगला हेडिंग डालो फ्लिंट ग्लास, जल्दी लिखो फ्लिंट ग्लास। have high refractive index, have high refractive index, so used in ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब माइक्रोस्कोप, हाँ ये इन टाइप में, यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लिखो क्रूक्स ग्लास, वो जो कहानी सिखाई उससे याद तैयार हो जाएगा ना, उससे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ऑप्शन चेक करेंगे हो जाएगा। लिखेंगे यूज्ड टू चेक ultraviolet rays, so used in sunglasses। अगला लिखो पायरेक्स ग्लास, have minimum coefficient of thermal expansion, have minimum coefficient of
thermal expansion, so used in lab apparatus, so used in lab apparatus. अगला पॉइंट लिखिए, क्रूक्स लिखवाया, क्या लिखवाया? पायरेक्स क्रूक्स लिखवा चुका हूं। क्या लिखा था? यूज टू चेक अल्ट्रावायलेट रेज, हाँ, सो यूज इन सनग्लासेस लिखवा दिया। ठीक है, लिखो पायरेक्स एंड जेना, पायरेक्स एंड जेना बोथ आर बोरोसिल ग्लास, या बोरोसिल ग्लास कह सकते हैं। आपको पता भी होगा एक बहुत बड़ी ब्रांड है बोरोसिल के नाम से, है ना, ग्लास वेयर्स बनाती है। ओके, चलो लिखिए कलर ऑफ ग्लास। देखा कभी कभी ग्लास कलर में होते हैं, हेडिंग डालिए कलर्स ऑफ ग्लास। अगर आपने लिया है Fe+3 आयरन का सॉल्ट, ग्लास में मिक्स कर दिया, कैडमियम सल्फाइड मिक्स कर दिया, हेलो, बस निकलना है क्लास से 10 मिनट के अंदर, ठीक है? हेलो, हाँ, ओके। आपने यूरेनियम के सॉल्ट ले लिया, तो इसका जो कलर होगा वो होगा येलो। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? फिर कदम, देखो कैडमियम है ना, यूं ही ये, ठीक है? चलो, अगर तुमने आयरन +2 में ले लिया, ये मतलब येलो है ना, अगर तुमने आयरन +2 में ले लिया, क्रोमियम +3 में ले लिया, तो कलर आएगा गुरु ग्रीन। कौन सा? ग्रीन। तो क्या कहेंगे? फिर से कर गए, फिर से कर गए। अब अगर तुमने लिया Cu2O CeO2 या Se लिया, तो तुम्हारा जो कलर आएगा वो है रेड, दैट इज कुछ सिसके, सिसक ने हिंदी का वर्ड है से, सिर्फ याद करने के लिए है, इसका सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बरसे, मतलब ग्लास में तुम क्या मिक्स कर रहे हो वो कलर डिसाइड करता है। तो क्या है? नहीं माने काले बादल, नहीं माने काले बादल। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ रही है। क्या मैं कह सकता हूं कि आपको बात समझ में आ रही है? चलिए हेडिंग डालिए एनीलिंग ऑफ ग्लास। मैं आगे बढ़ जाऊं? डन। तो हेडिंग डालिए ANEELING एनीलिंग
ऑफ ग्लास। तो यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।